हाय गाइस, मैं हूं जूनी और आप लोग देख रहे हैं जस्ट एक्सप्लेन। और आज मैं जिस एनिमे को एक्सप्लेन करने जा रहा हूं वो है मेडिवल मॉन्स्टर्स का पार्ट नंबर 12। तो इसलिए बिना किसी डिले के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि इनासा का क्या रोल है इस स्टोरी में, और उसी के साथ साथ कि किरियो कहाँ से आया है। और पिछले एपिसोड में हम लोगों ने ये देखा था कि हेड प्रीस्ट उशियो को बताता है कि उन्होंने किरियो को टेम्पल में एक्सेप्ट कर लिया, और अब कहानी इसके आगे। और इसीलिए वो उशियो को इनासा का ठिकाना बताता है, जिसके बाद कि उशियो और हिनोवा उस जगह के लिए निकल जाते हैं ताकि वो उसका स्पीयर वापस ला सके। और जिसके बाद कि हम लोग तोरा को देखते हैं और वो वैसे ही सड़क पर टहल रहा होता है कि तभी वहां पर उसे नगारे आकर मिल जाता है, जहां पर कि नगारे तोरा से पूछता है कि उशियो कहाँ पर है, कहीं दिख नहीं रहा। जिस पर कि तोरा कहता है कि हाँ, मैंने उसे छोड़ दिया क्योंकि वो जब देखो रोता रहता है। और नगारे कहता है कि पर तुम तो बोलते थे तुम्हें उसके साथ काफ़ी मज़ा आता है। तोरा कहता है कि मैंने ऐसा कब कहा। जिस पर कि नगारे कहता है कि तुम्हें याद नहीं, तुमने तो कहा था कि तुम्हें उसके साथ कभी बोर फील नहीं होता। और ये सुनकर तोरा का मुंह बंद हो जाता है। और जिसके बाद कि तोरा उससे पूछता है कि आखिरकार वो कहाँ पर जा रहा है। जिस पर कि नगारे कहता है कि वो उशो के पास जा रहा है उसे वार्न करने के लिए, क्योंकि मे भी कुछ प्रीस्ट उसके ऊपर अटैक करने वाले उस स्पीयर को छीनने के लिए। और इसीलिए हेड प्रीस्ट ने उसे ये बात जाकर उशियो को बताने के लिए कही है। यानी कि टेंपल में से किसी ने नगारे को अभी तक ये नहीं बताया कि स्पीयर पहले ही चोरी हो चुका है। और जिसके बाद कि वो लोग उशियो को घर पर जाकर पहुंच जाते हैं और वहां पर कई सारे वेपन्स पड़े होते हैं, और वो लोग समझ जाते हैं कि जरूर इसके पीछे किरियो का हाथ है। और जिसके बाद कि नगारे तोरा को लेकर उस जंगल में प्रेजेंट घर में जाता है जहां पर कि इनासा अपनी रिसर्च करता था। और वहां पर वो लोग काफी सारे मॉन्स्टर्स को मारते हैं, पर वो एक्चुअल में असली मॉन्स्टर्स नहीं होते, बल्कि वो आर्टिफिशियल मॉन्स्टर्स होते हैं। यानी कि जिन्हें कि ह्यूमन और मॉन्स्टर के डीएनए से मिलाकर बनाया गया है। यानी कि वो इनासा का एक्सपेरिमेंट का एक पार्ट है। और उन्हें वहां पर काफी सारे एल्डर साइड भी मिल जाते हैं। और नगारे कहता है कि अच्छा, तो किरियो इसी के बारे में बोल रहा था। तोरा कहता है कि क्या इंसान टाइम के साथ और ज्यादा बेवकूफ हो गए हैं, क्योंकि ये वेपन्स तो एकदम बेकार है, क्योंकि इस तरह के 1000 वेपन से भी मुझे खरोच नहीं आने वाली, और तुम इससे हाकुमेन नो मोनो को मारना चाहते हो। तुम मजाक कर रहे हो क्या मेरे साथ? जिसके बाद कि तोरा नगारे से पूछता है कि तुम इतने खुश क्यों। नगारे कहता है कि उसे मॉन्स्टर्स को फेस करने में मजा आता है और उसके लिए काम काफी इंटरेस्टिंग है। तोरा कहता है कि तुम्हें एक खतरनाक काम मजेदार लग रहा है। पर नगारे तोरा को कहता है कि वो हर किस चीज में अच्छा था, यानी कि पढ़ाई से लेकर उसने जो भी चीज ट्राई किया वो सब में चीजों में एक्सेल उसने किया, यानी कि वो सब चीजों में अच्छा था। और इसलिए उसे कुछ चाहिए था जिसमें कि उसे इंटरेस्ट आ सके, और इसीलिए वो एक प्रीस्ट बना। जिसके बाद कि वो लोग एक रूम में एंटर कर जाते हैं। वहां पर उन्हें इनासा की बॉडी मिलती है और वो लोग कुछ कर पाते हैं इससे पहले कि वहां पर एक जायंट मॉन्स्टर या फिर रोबोट कह लो, उनको उसका सामना करना पड़ता है। और दूसरी ओर हम लोग उशियो और हिनोवा को देखते हैं, और वो लोग भी ठीक उसी जगह पर आ पहुंचते हैं। मतलब इनके पास हेलीकॉप्टर था, पर फिर भी ये लोग मोटरसाइकिल वाले से लेट पहुंचे। खैर, जहां पर कि उशियो को मालूम पड़ता है कि इसी जगह पर किरियो बड़ा हुआ है, और वो लोग भी उन मॉन्स्टर्स को फेस करते हैं। और तभी उन लोगों को एक डायरी मिलती है, और वो इनासा की डायरी होती है, और उसमें सभी डिटेल होती है रिसर्च की। और उसमें इनासा ने बताया होता है कि उसने कई सारे एक्सपेरिमेंट किए, पर वो बहुत टाइम तक फेल होता रहा। पर फाइनली उसने क्वीन को बनाया, जो कि एक परफेक्ट आर्टिफिशियल मॉन्स्टर था। पर फिर भी वो जितने भी कोशिश करता वो स्पीयर को बना नहीं पाता, और ना ही मटेरिया को। और तभी उसके पास एक वुमेन आती है जो कि उसके पॉइंट ऑफ व्यू से एग्री करती थी, और वो भी वेपन्स को बनाने में काफी माहिर होती है, और वो वेस्टर्न वेपन की नॉलेज रखती थी। और जिसके बाद कि वो दोनों ने कुछ टाइम मिलकर उस प्रोजेक्ट पर काम किया, और उन्होंने उस वेपन को बना लिया, यानी कि एल्डर साइथ को। पर अभी भी वो लोग मटेरिया को बनाने में सक्सेसफुल नहीं हो सके थे। और तभी उस लेडी ने एक बहुत ही डरावना आइडिया दिया कि क्यों ना वो लोग मटेरिया को 0 लेवल से बनाने से अच्छा है कि वो लोग ह्यूमन के बच्चों पर एक्सपेरिमेंट करना ट्राई करें। और इसीलिए उसने एक ह्यूमन के बच्चे को भी चुरा लिया, और जिसके बाद कि वो लोग उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करने लगे। पर तब तक इनासा को अब उस लेडी से काफी डर लगने लगा था। वैसे तुम लोगों को इस लेडी से हाकुमेन नो मोनो की वाइब नहीं आ रही? खैर, पर तब उन्हें पता चलता है कि वो मटेरिया कोई और नहीं बल्कि किरियो है। और तभी वहां पर वो रोबोट मॉन्स्टर अटैक करता है, और तब वो दोनों यानी कि तोरा और नगारे उशियो और हिनोवा से मिल जाते हैं। और जिसके बाद कि उशियो उस डायरी को पढ़ने कंटिन्यू रखता है, और उन्हें मालूम पड़ता है कि मटेरिया उसे इसलिए बोलते हैं क्योंकि एक इंसान जो कि सिर्फ इस मकसद से पैदा हुआ है ताकि वो बीस्ट स्पीयर को हैंडल कर सके। और जिसके बाद कि हम लोग किरियो को देखते हैं, और वो बाकी सारे प्रीस्ट के साथ मिलकर उस बीस्ट स्पीयर को डिस्ट्रॉय करने ही वाला होता है।
और वहीं दूसरी ओर हम लोग देखते हैं कि वो लोग उस मॉन्स्टर से लड़ने में स्ट्रगल कर रहे होते हैं, जबकि हिनोवा और नगारे उशियो को कहते हैं कि तुम इस स्पीयर को बचाने के लिए जाओ और हम लोग इसे संभाल लेंगे। और जिसके बाद कि उशियो और तोरा उस रूम की ओर जाने लगते हैं जहाँ पर कि स्पीयर को कैद करके रखा होता है। और जिसके बाद कि उनके सामने तुरंत क्वीन आ जाता है और उशियो उसे मारने के लिए आ जाता है, पर क्वीन उसे मारकर साइड में फेंक देता है। और क्वीन का सामना तोरा से भी होता है और क्वीन तोरा को ट्रैप कर लेता है। जिसके बाद कि उशियो उस पर फिर से अटैक करने की कोशिश करता है, पर क्वीन उसे मारकर फिर से साइड में फेंक देता है। और क्वीन तोरा को कहता है कि तुम इस जैसे बेवकूफ इंसान के साथ क्या कर रहे हो, ये कितना वीक है, पर फिर भी खुद को स्पीयर का सक्सेसर कैसे कह सकता है। इसके बाद कि उशियो तोरा को बचाने की कोशिश करता है और तोरा कहता है कि क्या तुम पागल हो क्या। और उशियो बोलता है कि तुमने मेरी बहुत बार हेल्प करी है और मैं तुम्हें ऐसे ही नहीं छोड़ सकता। जिसके बाद कि क्वीन उशियो पर भी काफी खतरनाक वार करने ही वाला होता है कि तभी तोरा उसके अटैक को रोक लेता है और वो खुद को स्ट्रैप से आजाद कर लेता है और वो क्वीन से फाइट करने लगता है। और वो क्वीन को पूछता है कि क्या किरियो कभी भी ऐसा दुश्मन से लड़ता है जो उससे ज्यादा पावरफुल हो। क्वीन कहता है कि नहीं। तोरा कहता है कि क्या किरियो कभी भी ऐसा सिचुएशन में कभी किसी अपने फ्रेंड की हेल्प करेगा। क्वीन कहता है कि नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि वह ऐसा करना इलॉजिकल है। तोरा कहता है कि इस हिसाब से तो मुझे लगता है कि उशियो किरियो से ज्यादा पावरफुल है। और वो क्वीन को कहता है कि तुम्हें पता है तुम भी कमजोर हो। और ये कहकर वो क्वीन के हाथ को मोड़ देता है। और जिसके बाद वो उशियो को कहता है कि मैं इसे संभाल लूंगा और तुम जाओ। और जिसके बाद कि जब उशियो उस रूम में पहुंच जाता है तब वो देखता है कि किरियो और उसकी मॉम और बाकी सभी लोग मिलकर स्पीयर को उस खौलते मोटार में डुबाने वाले होते हैं। और जिसके बाद कि वो उसे मोटार में गिरा देते हैं और उशियो चाह कर भी उस स्पीयर को बचा नहीं पाता है। जिसके बाद कि वो प्रीस्ट किरियो से पूछता है कि आखिरकार ये वुमेन है कौन, क्योंकि उन प्रीस्ट ने भी उस वुमेन को पहली बार देखा होता है, यानी कि किरियो की मॉम को। जिस पर कि किरियो कहता है कि ये मेरी मॉम है और इन्होंने ही कहा था कि हम लोगों को उस स्पीयर को हमेशा के लिए खत्म कर देना चाहिए। और ये सुनकर वो प्रीस्ट कहता है कि इसके बारे में तुमने हमें कुछ भी नहीं बताया। तो तभी उशियो के डैड वहां पर आकर पहुंच जाता है और वो कहता है कि तुम लोगों को इसके बारे में इसीलिए नहीं पता क्योंकि अभी तक तुम लोग हाकुमेन नो मोनो के प्लान में पड़े हुए हो। और इसके बाद कि उस वुमेन पर सरप्राइज अटैक करते हैं और उसके डैड कहते हैं कि इसने इनासा को भी अपने जाल में फंसाया। और इसके बाद कि वो वुमेन अपने असली रूप में आ जाती है और वो एक्चुअल में भी हाकुमेन नो मोनो का एक हिस्सा होती है, यानी कि उसी का एक रूप, बहरूपिया बोल सकते हो जो भी है। और जिसे देख कर कि सभी प्रीस्ट की हवा टाइट हो जाती है और वो लोग कहते हैं कि इसका मतलब हम लोग अभी तक हाकुमेन नो मोनो के हिसाब से काम कर रहे थे। और वो वुमेन कहती है कि हाँ, और वैसे भी अब बहुत देर हो चुकी है क्योंकि वो स्पीयर को उन्होंने अब ठिकाने लगा चुकी है, बस तुम लोगों को ठिकाने लगाना बाकी है। जिसके बाद कि वो प्रीस्ट पर अटैक करती है और ये देख कर किरियो कि उसकी मॉम ने उसे बस इसीलिए पाला था कि वो उसे यूज कर सके, ये जानकर वो काफी टूट जाता है। पर वो वुमेन किरियो को भी नहीं बख्शती है और जिसके बाद कि वो उशियो पर भी अटैक करती है और जिससे कि उशियो जाकर उस मोटर में गिरता है, पर वो पूरा का पूरा जम चुका होता है। और जिसके बाद कि वो बीस्ट स्पीयर को पुकारता है और तब रियू की सोल उशियो को कहती है कि क्या तुम मुझे प्रॉमिस करते हो कि तुम मेरे साथ मिलकर हाकुमेन नो मोनो को खत्म करोगे, और अगर ऐसा है तो क्या तुम तुम्हारे सोल को एनर्जी की तरह यूज करोगे जब तक ये सब खत्म नहीं होता। और उशियो कहता है कि हाँ, और वो उशियो उस स्पीयर को रिवाइव करने वाला होता है कि वो वुमेन उस पर अटैक करती है, पर फिर भी उशियो को उस स्पीयर को हथियाने से नहीं रोक पाती है और वो स्पीयर टैंक को तोड़कर उशियो के पास आ जाता है और उशियो उसके बाद उस वुमेन से लड़ता है और वो उसे इंजर्ड भी कर देता है। पर तभी वो वुमेन खुद को बचाने के लिए अपने उस रोबोट मॉन्स्टर को बुला लेती है और वो हिनोवा और नगारे को कैप्चर कर लिया होता है और वो उशियो को ब्लैकमेल करती है कि अगर तुम इन्हें बचाना चाहते हो तो उस स्पीयर को छोड़ दो, वरना वो उन लोगों को मार देगी। और उशियो बोलता है कि ठीक है और उन दोनों को छोड़ने के लिए कहता है, पर वो दोनों उशियो को ऐसा करने से मना करते हैं और वो खुद को सेल्फ डिस्ट्रक्ट करने के लिए स्पेल पढ़ने लगते हैं। पर उशियो हार नहीं मानता और वो ठीक उस मॉन्स्टर को के वीक स्पॉट पर अटैक करता है, जिसकी हिंट नगारे ने उशियो को दे दी थी और वो उस मॉन्स्टर को डिस्ट्रॉय कर उन दोनों को छुड़ा लेता है। इसके बाद कि वो वुमेन किरियो को कहती है कि वो उसे बचाए, यानी कि अपनी मामा को बचाए। और किरियो पागलों की तरह उशियो और बाकी सब पर अटैक करने लगता है और दूसरी ओर वो वुमेन भागने की कोशिश करती है, पर वो उस जगह से भाग नहीं पाती है क्योंकि उशियो के डैड ने उस जगह को स्पेल से बांध दिया होता है। और जिसके बाद की वुमेन उन सभी को आग में जलाने की कोशिश करती है और तभी उशियो किरियो को कहता है कि वो तुम्हारी मॉम नहीं है क्योंकि वो एक इविल है और हाकुमेन नो मोनो का हिस्सा है। जिसके बाद कि किरियो देख पाता है कि उसकी मॉम कितनी इविल है
क्योंकि बाकी सबको जलाकर वो खुश हो रही होती है, यानी कि सबको मार कर वो खुश हो रही होती है। और वो उसकी मॉम को उस एल्डर साइड से ही मार देता है, जिसके बाद कि वो फिर से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और उसके मॉम को मारने के लिए वो बाकी सब पर इल्जाम लगाने लगता है। और उशियो किरीयू को एक थप्पड़ जोर का मारता है और उसे कहता है कि तुम मुझसे ज्यादा ताकतवर हो और मेरे से ज्यादा स्मार्ट भी हो, और फिर भी ये कैसी बातें कर रहे हो तुम। और वो कहता है कि ऑब्वियसली मुझे हाकुमेन नो मोनो को मारने के लिए सभी की जरूरत पड़ेगी, चाहे वो बाकी प्रीस्ट हो या फिर तुम्हारी। जिसके बाद कि किरीयू उसे सॉरी कहता है और वो क्वीन के साथ वहां से चला जाता है। उशियो के डैड कहते हैं कि भले ही किरीयू अभी भटका हुआ है, पर वो भी जरूर तुम्हारी तरह यानी कि उशियो की तरह अपना रास्ता ढूंढ लेगा। जिसके बाद कि हम लोगों को कुछ दिनों के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां पर कि हम लोग देख पाते हैं कि उशियो और तोरा फिर से लड़ रहे होते हैं, पर इस बार नाकामुरा उन दोनों को रोकती है और उशियो को कहती है कि अगर तुम ऐसे ही स्कूल में छुट्टी मारते रहे तो तुम पक्का फेल हो जाओगे। और फिर असाको तोरा को भी पकड़कर कहती है कि तुम यहाँ वहां पर टाइम वेस्ट करना बंद करो। तोरा कहता है कि मैं तुम्हें इस बार छोड़ रहा हूँ, ठीक है, और वो वहां से उड़कर जाने लगता है। पर वो नाकामुरा की बात सुन रहा होता है और जाते जाते वो एक रूफ से टकरा जाता है। इसके बाद कि उशियो और असाको दोनों स्कूल के लिए जा रहे होते हैं और उशियो असाको से पूछता है कि क्या तुमने अपने बाल कटवाए, और असाको कहती है कि हाँ तुमने नोटिस कर लिया। उशियो कहता है कि मैं आगे जाकर एक बहुत बड़ा पेंटर बनने वाला हूँ, ये सब चीजें तो मेरे लिए छोटी बड़ी बात है, और वैसे भी कम बालों की वजह से मुझे तुम्हारे गले का फैट आसानी से दिख रहा है। असाको कहती है कि क्या कहा तुमने, और वो दोनों लड़ ही रहे होते हैं कि उनके आसपास कुछ ट्रक्स आकर उन्हें घेर लेते हैं और कुछ लोग उन वैन में से बाहर निकल कर आते हैं और वो उशियो और असाको को किडनैप करने की कोशिश करते हैं। और उशियो उन लोगों की अच्छे से कुटाई कर देता है और वो असाको को वहां से भागने के लिए कहता है ताकि वो उसके डैड को बुला सके उनकी हेल्प करने के लिए, और असाको ऐसा ही करती है। पर उशियो पर वो लोग ट्रैंकुलाइजर से अटैक करते हैं और वो उसे बेहोश कर देते हैं। और दूसरी ओर हम लोग उशियो के डैड को देखते हैं और वो उस लेफ्टिनेंट से मिलने के लिए आए होते हैं। और हाँ, ये वही आदमी है जिसे कि हमने प्लेन पर देखा था, और वो आदमी एक्चुअल में डिफेंस के साथ साथ गवर्नमेंट के उस डिपार्टमेंट का भी लीडर होता है जो कि मॉन्स्टर के ऊपर नजर रखती है, यानी कि गवर्नमेंट को भी इसके बारे में पता है और उशियो का डैड उन्हें पहले से ही जानते होते हैं। और लेफ्टिनेंट कहता है कि उसने उन्हें यहाँ पर इसलिए बुलवाया है क्योंकि हैमर इंस्टीट्यूट अब उनके काबू से बाहर हो गया है। अब हैमर इंस्टीट्यूट क्या है हमें आगे जाके पता चलेगा। फिर हम लोग असाको को देखते हैं जिसके पीछे की वो आदमी पड़े होते हैं और वो उसे पकड़ लेते हैं कि तभी वहां पर तोरा जाता है और वो उसे बचा लेता है, जिसके बाद कि वो उसको उशियो के बारे में पूछता है। फिर हम लोग उशियो को देखते हैं जो कि बंधा होता है। उशियो पूछता है कि आखिरकार वो लोग है कौन, जिसपे वो लोग बताते हैं कि वो लोग हैमर इंस्टीट्यूट से हैं और वो लोग हाकुमेन नो को साइंटिफिकली एनालाइज करके उसे मारने के लिए वेपन बना रहे हैं। जिसे सुनकर उशियो बहुत परेशान हो जाता है। फिर बोलता है कि बीस्ट स्पेयर काफ़ी टाइम से हाकुमेन मोनो से लड़ता आया है और इसी के कारण उसके ऊपर कुछ उसके टिश्यूज़ होंगे जिस पे कि वो लोग रिसर्च करना चाहते हैं। फिर हम लोग असाको और तोरा को देखते हैं। असाको तोरा से उशियो की हेल्प करने के लिए कहती है कि तभी वहाँ पर एक ट्रक आ जाता है और तोरा पे अटैक कर देता है और उसे और असाको को वो लोग कैप्चर करके अपने अड्डे पर ले जाता है, यानी कि अपने रिसर्च सेंटर ले जाता है। और जैसे ही तोरा बाहर निकल कर आता है वो उन लोगों को भटकाने के लिए अपने हेड से एक ब्लास्ट कर देता है और उसका फ़ायदा उठाकर, यानी कि उस ब्लास्ट का फ़ायदा उठाकर वो असाको की बॉडी को अपने हेयर से रिप्लेस कर देता है, उसका एक नकली फॉर्म बनाकर, और वो असाको को आज़ाद कर देता है जिससे कि वो जाकर उशियो को ढूंढ सके। और साथ ही साथ वो उसको अपना एक हेयर का पीस भी दे देता है जिससे कि अगर वो उसे पुल करे तो उसे पता चल जाएगा कि आखिरकार वो लोग है कहाँ पर और वो उनकी हेल्प करने के लिए पहुँच जाएगा। फिर हम लोग उशियो को देखते हैं जिसके सामने कि वो साइंटिस्ट बीस्ट स्पेयर के मटेरियल के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं कि उसमें कितना निकल है, कितना कॉपर है, कितना वगैरह वगैरह है, जिसे सुनकर कि उशियो काफ़ी इमोशनल हो जाता है और उन सारे दुख भरे लम्हों की याद आ जाती है जो कि उसने खुद अपने आंखों से देखा है और उन लम्हों को जिया है, पर वो लोग उसे बेहोश कर देते हैं। फिर हम असाको को देखते हैं जो कि उशियो को खोज रही होती है कि तभी उसे एक बच्चा मिल जाता है जो उसे बताता है कि वो यूरोप से है और उसका नाम बाल है और वो भी एक मॉन्स्टर है और यहाँ पर उसे साइंटिस्ट ले आए हैं ताकि वो लोग उस पर रिसर्च कर सके। और ये सुनकर असाको काफ़ी नाराज़ हो जाती है। फिर हम लोग उशियो को उसके वेपन को यूज़ करते हुए देखते हैं और वो साइंटिस्ट उसकी स्ट्रेंथ को एनालाइज कर रहे होते हैं और उन लोगों ने उस स्पीयर से हाकुमेन नो मोनो के टिश्यू का एक सैंपल भी ले लिया होता है और वो लोग उसे ग्रो करने की कोशिश करते हैं ताकि वो उसे एनालाइज कर सके। और फिर हम लोग असाको को देखते हैं जो कि बाल को बचाती है और जब बाल उससे पूछता है कि आखिरकार वो उसकी हेल्प क्यों कर रही है क्योंकि वो एक मॉन्स्टर है, तब असाको उसे बताती है कि कुछ अच्छे मॉन्स्टर्स भी होते हैं
और वो उसे तोरा के बारे में बताती है। तभी वहां पर हाकुमेनो आकर उन पर अटैक कर देता है और बाल असाको को बचाने के लिए खुद को मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म कर लेता है और वो असाको को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो हाकुमेनो मोनो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। एक्चुअली तुम लोग सोच रहे होगे कि आखिरकार सडनली हाकुमेनो मोनो कहाँ से आ गया। तो ऐसा है कि जिस टिश्यू को वो लोग रेज कर रहे थे वो उम्मीद से काफी तेजी से ग्रो कर गया और उसने वहां पर प्रेजेंट बाकी सारे मॉन्स्टर्स को एब्जॉर्ब कर लिया और इससे वो इस रूप में आ गया। सो आई होप कि अब तुम लोग को समझ में आ गया होगा। तभी वहां पर एक साइंटिस्ट आ जाता है जिसे कि असाको उशो के बारे में पूछती है और वो कहती है कि अगर हम लोग उसे ढूंढ ले तो शायद वो इस मॉन्स्टर को रोकने में हमारी हेल्प कर सके। रास्ते में गार्ड्स हाकुमेनो मोनो को रोकने की कोशिश करते हैं पर रोक नहीं पाते हैं और वो उस ग्राउंड पर पहुंचकर यानी कि उस टेस्टिंग ग्राउंड में पहुंचकर साइंटिस्ट पर अटैक करने ही वाला होता है कि उशो अपनी स्पीयर्स की हेल्प से उसे रोक लेता है और ट्रांसफॉर्म हो जाता है। फिर हम तोरा को देखते हैं और वो बोर हो रहा होता है क्योंकि उसके दिए हुए बाल को अभी तक असाको ने पुल नहीं किया होता है और उसे लगता है कि शायद वो उसके बारे में भूल ही गई है और वहां से जाने की सोचने लगता है। फिर हम हाकुमेनो मोनो को देखते हैं जो कि सभी मॉन्स्टर्स को कंट्रोल कर पा रहा होता है जिसको कि उसने अब्जॉर्ब किया था और वो उशियो पर अटैक करता है। उन सबको उशियो मार देता है पर वो जैसे ही बाल को मारने जाने वाला होता है कि असाको उसे रोक देती है और वो उसे बताती है कि वो एक अच्छा मॉन्स्टर है, जिस पर बाल कहता है कि वो उसे मार दे क्योंकि वो अपनी बॉडी को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, इसीलिए अच्छा है कि वो उसे मार दे। तभी हाकुमेनो मोनो उशियो को दूर फेंक देता है जिससे कि सभी काफी घायल हो जाते हैं और असाको वॉल के नीचे दब जाती है और तभी उसे तोरा के दिए हुए हेयर की याद आ जाती है और एक साइंटिस्ट की हेल्प से वो उसे पुल करती है और तभी तोरा वहां पर फ्लैश की स्पीड से पहुंच जाता है जिसे देखकर उशियो और असाको खुश हो जाते हैं और साइंटिस्ट हैरान हो जाते हैं। आते ही तोरा उस हाकुमेनो मोनो को उठाकर पटक देता है और एक जोरदार इलेक्ट्रिक शॉक दे देता है। फिर वो असाको को बचाता है और वापस से हाकुमेनो पर अटैक करता है, लेकिन असाको उसे संभल के फाइट करने के लिए कहती है क्योंकि बाल उसके अंदर होता है। इन सब फाइट की वजह से एक गैस पाइप लीक हो जाता है जिसपे कि पॉइजनस गैस निकलने लगती है, जिसके कारण सारे साइंटिस्ट वहां से भाग जाने लगते हैं। वो लोग उशियो और असाको को भी बोलते हैं कि वो लोग वहां से निकल जाए जब तक कि ये दोनों फाइट कर रहे हैं, जिससे वो सुनकर वो दोनों काफी नाराज हो जाते हैं और उन्हें कहते हैं कि तुम्हारे कितने सारे कलीग्स यहाँ पर फंसे हुए हैं, क्या अगर तुम्हारी फैमिली यहाँ पर होती तुम लोग भी उनके साथ ऐसा ही करते, उन्हें यहाँ पर अकेले छोड़ कर चले जाते। फिर हम तोरा को देखते हैं जो कि एक जोरदार शॉक से हाकुमेनो मोनो की बॉडी के टुकड़े कर देता है पर उसका बस सर बच जाता है। तो तभी वो अपने एब्जॉर्ब किए हुए मॉन्स्टर्स का बॉडी यूज करता है यानी कि उनके लेग के पीसेस को यूज करता है और वापस से खड़ा हो जाता है और तोरा पर अटैक कर देता है, जिस पर कि उशियो भी उसकी हेल्प करने के लिए चला जाता है। फिर साइंटिस्ट कहते हैं कि इसे रोकने का बस एक ही रास्ता है यानी कि किरलियन ऑक्सीलेशन डिवाइस। ये क्या है डजंट मैटर, बट समझ लो कि इससे बस एक रे निकलती है जो कि मॉन्स्टर को थोड़ा सा वीक कर देता है। दैट्स इट, सिंपल एक्सप्लेनेशन। पर इससे शायद हाकुमेनो मोनो पर कोई असर ना पड़े, लेकिन उस मॉन्स्टर के लेग पर जरूर असर करेगा क्योंकि ये उन बाकी सारे वीक मॉन्स्टर्स के लेग है ना, तो इसीलिए उन पर काम करेगा। जिस पर कि हेलेना कहती है, और हेलेना बाय द वे ये उन साइंटिस्ट में से एक है, कि ऑपरेशन रूम वहाँ ऊपर है और कुछ ही देर में उसमें भी गैस भर जाएगी। जिसे सुनने के बाद असाको मान जाती है और वो हेलेना के साथ जाती है। तभी हम उशियो के फादर को देखते हैं जो कि मदद के लिए वहां पर पहुंच चुके होते हैं। फिर उशियो हाकुमेनो मोनो पर अटैक कर देता है, लेकिन हाकुमेनो बाल को हॉस्टेज की तरह यूज करता है, जिसके कारण कि वो उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाते हैं। फिर असाको हेलेना से पूछती है कि वो उसके साथ आने को तैयार क्यों हो गई, जिसपे वो बस इतना कहती है कि यहाँ से हाकुमेनो मोनो पे इजीली नजर रख सकते हैं हम लोग। तभी उसके साथी यानी कि उसके बाकी सारे साइंटिस्ट साथी उसे कांटेक्ट करते हैं और बाहर निकलने को कहते हैं, जिस पर कि वो उन्हें कहती है कि वो उसे हाकुमेनो मोनो के फाइट का डेटा सेंड करेगी और वो उसे ध्यान से रिकॉर्ड कर ले। फिर हम तोरा को देखते हैं जो कि एक जोरदार इलेक्ट्रिक शॉक से अटैक करता है, लेकिन इस बार हाकुमेनो मोनो शॉक को एब्जॉर्ब कर लेता है और अपने टेंटिकल से सभी पर एक साथ अटैक करता है, जिससे कि हेलेना को काफी ज्यादा चोट आती है और वो घायल हो जाती है। फिर हेलेना कहती है कि काश उसका बेटा भी उशियो जैसा होता, जिस पर कि असाको उससे उसके बारे में पूछने लगती है और वो बताती है कि जब वो यानी कि उसका बेटा 7 साल का था तब उसकी डेथ हो गई। उसके डॉक्टर होने के बावजूद भी वो उसे बचा नहीं पाई। फिर हाकुमेनो मोनो उशियो और तोरा पर अटैक करने लगता है कि असाको डिवाइस को ऑन कर देती है और हाकुमेनो मोनो फ्रीज हो जाता है और मौके का फायदा उठाकर उशियो बाल को फ्री कर देता है, लेकिन हाकुमेनो मोनो कुछ देर में ही वापस से फ्री हो जाता है और उन पर हमला करने लगता है और उनके बीच में एक जोरदार फाइट हो जाती है, जिसके देख कर कि हेलेना को रियलाइज होता है कि इनके असली पावर इस वेपन में नहीं है बल्कि इनके टीम वर्क में है
और इसी के साथ वो दोनों हाकुमेन नो मोनो पे कॉम्बो अटैक करते हैं और उसे चकना चूर कर देते हैं। लेकिन वो फिर भी रीजनरेट होने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन इस बार वो काफ़ी स्लो होता है, जिसे देखकर हेलेना अपने साथियों को 10 मिनट के अंदर उस जगह को ब्लास्ट करने को कहती है। फिर जब असाको हेलेना को अपने साथ ले जाने की कोशिश करती है, वो उसे नहीं ले जा पाती क्योंकि हाकुमेन नो मोनो के उस अटैक से उसे काफ़ी गहरी चोट आई होती है। हेलेना को बोलने पर असाको वहाँ से निकल जाती है और आगे जाके उशो से मिलती है और बेहोश होकर गिर जाती है। उशो की भी एनर्जी अब खत्म ही हो चुकी होती है और वो भी नॉर्मल होकर गिर जाता है, जिस देख कर कि तोरा कहता है कि उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जैसे ही अनाउंस होता है कि डिटोनेशन में यानी कि उस जगह को ब्लास्ट होने में 5 मिनट्स बचे हैं, तो उन्हें लेकर भागने लगता है। फिर हम लोग हेलेना के साथियों को देखते हैं जो उससे बातें कर रहे होते हैं कि तभी उशो के डैड और उनके साथी उन लोगों को कैप्चर कर लेते हैं और एंड मोमेंट पर तोरा और उशियो असाको को लेकर वहां से बाहर निकल आता है और उस जगह पर ब्लास्ट हो जाता है। और जैसे ही उसकी आंख खुलती है यानी उशियो की आंख खुलती है, वो असाको को जलते हुए देखता है। लेकिन एक्चुअल में ये असाको नहीं होती है, बल्कि ये तोरा का क्रिएट किया हुआ वो क्लोन होता है और ये वही जल रहा होता है। फिर वो अपने डैड से मिल जाता है और वो साइंटिस्ट उशियो को हेलेना के लास्ट वर्ड बताता है कि वो काफ़ी खुश है कि वो उनसे मिली और उन्हें इतने परेशान करने के लिए वो उनसे माफ़ी में मांगती है, जिसे सुनकर वो थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है। फिर नेक्स्ट डे असाको और उसकी फ्रेंड मायू को उशियो से मिलने जाते हैं, जहाँ पर कि वो दोनों फिर से आपस में लड़ रहे होते हैं। असाको वापस से उन्हें स्टॉप कर देती है। फिर हम हाकुमेन नो मोनो को देखते हैं जो कि 2300 साल पास्ट को याद कर रहा होता है, कैसे उसे बीस्ट स्पीयर ने खत्म ही कर दिया था। फिर हम असाको को देखते हैं जो कि अपने फ्रेंड से उशियो के लिए एक बैग बनाने के लिए कहती है जिस पर कि उसका नाम लिखा हो, क्योंकि उशियो अपनी चीजें हमेशा भूल जाता है। फिर हम उशियो को देखते हैं जो कि असाको के घर उसकी नोटबुक वापस करने के लिए गया होता है। फिर असाको अपने दोस्त को थैंक्स बोलकर उनके घर से निकल ही रही होती है कि रास्ते में उसे उशियो मिल जाता है और वो उसे कहता है कि तुम्हारी नोटबुक में नाउन्स में काफ़ी मिस्टेक थी, जिसे सुनकर के असाको गुस्सा हो जाती है और वो कहती है कि अगर ऐसा है तो तुम्हें अपने नोट्स खुद बनाने चाहिए। फिर वो अपने अपने रास्ते जाने लगते हैं। तभी उशियो सोचता है कि आखिरकार वो ऐसी क्यों है, ये आज की बात नहीं, वो कल भी ऐसी ही थी और शायद आने वाले साल भी वैसे ही रहे। फिर वो सोचने लगता है कि क्या पता अगले साल उसके लाइफ में आए या ना आए, यानी कि अब उसकी लाइफ का कोई भी ठिकाना नहीं है। और इसीलिए वो असाको को अप्रोच करता है और उससे कहता है कि रात हो गई है तो क्या अब वो उसे घर छोड़ दे। तो असाको प्यार से कहती है कि ज़रूर। और उस टाइम दोनों के बीच में एक मोमेंट बन जाता है और ये एक ऐसा मोमेंट है जिसे कि सिर्फ फील किया जा सकता है, जिसे कि एक्सप्लेन नहीं कर सकता मैं। ओके, समझ गए होगे तुम, राइट। और उशियो कहता है कि तुम कितनी खूबसूरत हो और उसे उसके कहे हुए बात पर शर्म आने लगती है और वो दोनों इस मोमेंट को एंजॉय कर ही रहे होते हैं कि तभी थोड़ी देर बाद असाको उशियो को पूछती है कि आखिरकार तुम कौन हो, जिसे सुनकर कि उशियो हंसने लगता है और वो कहता है कि तुम मजाक कर रही हो, है ना। एक्चुअल में इस पॉइंट पर असाको भूल ही चुकी होती है कि आखिरकार उशियो है कौन। उसकी सारी मेमोरीज जो कि उशियो से रिलेटेड होती है वो सब भूल चुकी होती है, यानी कि उसे पता ही नहीं है कि अब उशियो है कौन। फिर असाको वहां से चली जाती है, उशियो कंफ्यूज रह जाता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, और शेयर भी कर देना, क्योंकि बहुत जल्दी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग 50K सब्सक्राइबर्स का मार्क अचीव करें। तो प्लीज़ भाई की हेल्प करो उसको अचीव करने में। ओके, थैंक यू एंड सी यू नेक्स्ट वीडियो।